हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी एनएमडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने एनएमडीसी के फॉर्म भरा है और एनएमडीसी का आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सुभाष चंद्र बोस को? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप दे दिया? कूपलैंड ने, लुइस फिशर ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये जो स्टेटमेंट था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया, ये कहा था कूपलैंड ने। तो कूपलैंड कौन थे? तो ये आपके अंग्रेज थे, ठीक है। कहाँ पे रहते थे? तो ये आपका लंदन में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब किया था। सबसे पहले कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्या आएगा कि हरिजन पत्रिका जो है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। और हरिजन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसके लिए? SC और ST के लिए हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी महात्मा गांधी ने ही किया था। तो हाँ, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया था? 1920, 1965, 1986 या 1933? तो ये काफ़ी सिंपल है। हरिजन का जो संपादक किया था वो 1933 में किया था। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, रॉलेट एक्ट बताना है आपको। 1951 में, 1919 में, 1819 में या 1958 में? तो रॉलेट एक्ट जो बना था वो कब बना था? तो वो आपका 1919 में बना था। और इसी के विरोध को, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा था? तो वहाँ पे रॉलेट एक्ट का ही विरोध हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल के समूह का था? जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है वो कौन से समूह का था? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य? तो ये जो आपका क्रिप्स मिशन जो था वो आपका लेबर पार्टी का था। तो बेसिकली ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लेबर पार्टी कहाँ की पार्टी है? तो ये आपका UK की पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? वर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो है वो सिंगापुर से प्राप्त किया था या वहाँ से शुरुआत किया था। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के हु इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? W. बैनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो आपका A.O. ह्यूम थे। पर अगर बोला जाए इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आपका W.C. बैनर्जी थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने भारत में, ठीक है, भारत से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग में उन्होंने ऑलरेडी सत्याग्रह का प्रयोग कर लिया था, पर भारत में कहाँ पे किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग जो है आपका चंपारण में किया था। चंपारण में कहाँ पे किया था? चंपारण में कब किया था? तो वो आपका 1917 में किया था, ठीक है। 1917 से पहले 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी सिंपल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947 या 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कांग्रेस ने वो 1942 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? पूरा लाइन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट बेसिकली कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। लोकमान्य तिलक, जिसको कि LTT बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? वकालत, जो पहले वकील थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, इनमें से कोई नहीं? तो वकालत को छोड़ा था किसने? तो वो छोड़ा था आपका मोतीलाल नेहरू ने। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? तो वो किया था आपका 12 मार्च
1930 में, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। और इसका जो ये आंदोलन था वो कौन सा था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो उस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन जुड़ा था, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो उनके साथ जुड़े थे कौन, तो वो जुड़ी थी सरोजिनी नायडू। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे किया था, तो ये लंदन में किया था। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, तो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अल्बर्ट बिल या जिसको इल्बर्ट बिल कहा जाता है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए अल्बर्ट बिल को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस पहले किसके सदस्य थे, तो वो आपके कांग्रेस के सदस्य थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। वो संगठन कौन सा था, कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, ठीक है। 1920 में, 1914 में, 1917 में या 1947 में। तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो आपका 1917 में किया था, ठीक है। 1917 में उन्होंने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था। ये भारत में उनका सत्याग्रह का पहला प्रयोग था जो कि पूरी तरह से सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, यानी कि साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक दिन ये प्रकाशित होता था, ठीक है। और ये इंग्लिश में था, कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश में। केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो अब इंग्लिश में कौन सा वर्ड दिया है, तो यंग इंडिया। तो यंग इंडिया बेसिकली बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे, शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बैनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज के जो सबसे प्रमुख अधिकारी थे वो कौन थे, तो वो आपके शहनवाज खान थे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था, लॉर्ड नेल्सन ने, नेपोलियन ने, विंस्टन चर्चिल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये जो स्टेटमेंट था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था। विंस्टन चर्चिल कहाँ के थे, तो ये आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपको बाद में इस वीडियो को PDF को देख करके अगर आपको बाद में रिवीजन करना है तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।